हे गाइस, मेरा नाम जय है और मैं अभी अभी यूट्यूब स्टार्ट किया हूँ। अभी मैं मेरा बेसिकली मेरा जो कंटेंट है वो बेसिकली निफ्टी बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस के बेसिस पे है। ये मेरा खुद का एनालिसिस है, प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड एनालिसिस करता हूँ मैं। जैसा कि नॉर्मल चीज़ें दिखाते हैं ईएमए वगैरह, ये सब मैं एसएमसी वगैरह ये सब मैं नहीं करता। हालांकि सारा चीज़ तो प्राइस एक्शन बेस्ड ही है, मेन रूट आपका प्राइस एक्शन ही है, बट मेरा जो काम है तो आपके लिए एनालिसिस करना। ये मैं आपके लिए एनालिसिस करके मैं डेली आपको क्या मूव हो सकता है निफ्टी का बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस का, कि कैसा कैसा हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे, कहाँ से हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे, कैसा मूव हो सकता है, कैसा मार्केट जा सकता है, मार्केट कैसा ट्रेंड में है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा ताकि आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, मेरा नॉर्मल छोटा सा BTC का ट्रेड चल रहा है। आज डेट है आपका 26/11/2025। तो मैंने यहाँ एक छोटा सा ट्रेड प्लान किया। लॉजिक कुछ खास नहीं था, बस मार्केट बुलिश रेंज में थी, एक जोन में मार्केट फंसी हुई थी। तो जब मार्केट इस स्विंग को जैसा ब्रेक किया तो मैंने इसके रिटेस्ट पे जस्ट एक बाइंग कर दी थी, क्योंकि ये ब्रेकआउट रिटेस्ट ट्रेड था। तो एक जस्ट मैंने यहाँ बाइंग लगा दिया था। अब इसे देख रहे हो कि मेरा प्रॉफिट में चल रहा है, तो बस मैं होल्ड करूंगा। टारगेट मेरा यही स्विंग हाई रहेगा लास्ट का। अब देखते हैं टारगेट आता है कि नहीं आता है। चलिए अब चलते हैं निफ्टी का एनालिसिस में भी। जैसे कि आज का मार्केट देखा जाए तो आज का मार्केट तो कुछ शानदार ही था, एक तरफा रैली दिया है पूरा का पूरा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज का जो मार्केट था, आज सुबह से मॉर्निंग से पूरा एक तरफा रैली होते हुए ऊपर गया है मार्केट। ना ही रिटेलर को एंट्री मिली, ना ही इसका रिट्रेसमेंट आया। हम लोग आज वेट कर रहे थे कि हल्का कम से कम रिट्रेसमेंट मिले तो हम लोग कम से कम बाइंग भी करें, बट ऐसा कुछ आज हुआ नहीं। मार्केट का मूड आज ठीक नहीं था, इसलिए शायद मैं कल से मार्केट आज हम लोग को बात नहीं सुना। हाँ, बट कल के लिए अच्छा है कि कल हम लोग सेफेस्ट, हम लोग देखा जाए तो कल के लिए हम लोग का ये जोन एक परफेक्ट जोन बनता है एंट्री के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट हुआ है, जोन का ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट रिटेस्ट और उस यहाँ से रिटेस्ट करेगा, उसके बाद एंट्री। ये एक बाइंग साइड का है। जैसा हम लोग को पता है कि मार्केट नया हाई लगाने वाला है, हर मार्केट ओवरऑल बुलिश है। का नॉर्मल ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट बुलिश साइड ही है, बुलिश साइड ही जाना चाहिए अपने को, क्योंकि आपको तो पता है कि क्या चल रहा है मार्केट में। लोग अभी सोचेंगे कि नहीं मार्केट तो अभी डाउन ट्रेंड था। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देखो, अगर मैं जाता हूँ, चलो 30 मिनट का टाइम फ्रेम में, 30 मिनट्स नहीं हूँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलता हूँ। 1 आवर में ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। जब 1 आवर में के टाइम फ्रेम में आया, क्या हुआ है मार्केट कंटिन्यू 21 तारीख से लेकर 25 तारीख का एंड तक मार्केट कंप्लीटली डाउन ट्रेंड आ गया था। दिख रहा है ये डाउन ट्रेंड आपको? और आज क्या किया है, एक ही दिन में पूरा का पूरा एंगल्फ कर गया उसको, एकदम मतलब मौका भी नहीं दिया सेलर को रुकने का। और आज जैसा प्रीमियम जा रहा था भाई, वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो तो ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर जा रहा था। तो कल का क्या प्लान रहेगा? कल का जैसे निफ्टी के लिए मैं एनालिसिस मेरा बोलता है कि जैसे अगर डे टाइम फ्रेम में जाएंगे, डे टाइम में क्या क्लोज किया है देख रहे हो? डे टाइम फ्रेम को कैंडल, एक ही कैंडल पूरा का पूरा एंगल्फ कर गया, एक ही कैंडल पूरा का पूरा ही एंगल्फ कर गया। ठीक है, और ये एक रेजिस्टेंस जोन पे है मार्केट, रेजिस्टेंस जोन पे क्लोज भी किया है, नीचे का लिक्विडेशन भी किया है और अच्छे से क्लोज भी किया है। कल का एनालिसिस बोलता अगर जैसे अगर मैं उठा के पकड़ के चलो, अगर मैं यहाँ से यहाँ फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ, राइट, बॉटम से लेकर टॉप तक का फिबोनाची डे टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो देखो वही जोन निकल के आ रहा है 50% का जोन, जो हम लोग गोल्डन जोन बोलते हैं फिबोनाची के लिए। ठीक है, अगर मैं ऐसे 30 मिनट्स में 1 आवर में शिफ्ट होता हूँ, ठीक है, 1 आवर में क्या दिखा रहा, देखो 1 आवर में भी वही जोन मैच कर रहा है। उसके बाद अगर मैं ऐसे और कम टाइम फ्रेम में लेके जाऊँ, देखो हो गया ना मैच, परफेक्ट जोन जो मैं बोला था। क्योंकि हायर लो का फॉर्मेशन में ही जाता है मार्केट हमेशा। ठीक है, अगर मार्केट अगर सिंगल रैली दे रहा है, अगर मार्केट जैसे सिंगल रैली दे रहा है, यहाँ जैसे आपको सिंगल रैली दिया है, तो वो रिट्रेस करेगा और रिट्रेस करेगा और हम लोग यहाँ से बाइंग करेंगे। हम लोग का बेसिकली मेन टारगेट यही रहेगा कि यहाँ से बाइंग करेंगे हम लोग ए लापो जोन से, क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट जोन बनता है। अगर मैं इसे अगर जोन को अगर मैं पीछे लेके जाऊँ, ठीक है, अगर मैं उस जोन को पीछे लेके जाऊँ तो क्या लगता है ये जोन मैच करेगा इंपॉर्टेंट जोन से? अगर मैं इसे पीछे लेके जाऊँ, देखो ये मैच कर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है। अरे यार ये तो काम भी नहीं करता। यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ एक रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट किया, यहाँ ब्रेकआउट किया, ठीक है, फिर ब्रेकआउट के अंदर घुस गया, फिर यहीं से रेजिस्टेंस लिया, फिर यहीं रेजिस्टेंस लिया, अब फिर इसको ब्रेकआउट करेगा। तो ब्रेकआउट करने के बाद फिर से क्या है कि इसको टेस्ट करेगा, फिर बाइंग में जाएगा। तो कल के लिए तो मैं कम्प्लीटली बुलिश हूँ, और जैसा भी होगा मार्केट जैसा भी खुलता है तो फिर मैं बुलिश साइड में ही
ट्रेड के लिए देखूंगा। और जैसे तो मार्केट को देख लगा रहा कल मार्केट गैप अप खुल सकता है या फिर गैप डाउन भी खुले, राइट। तो अपना बाइंग का जोन यही होगा, अपना बाइंग का जोन यही वाला बाइंग का जोन होगा। अगर मार्केट कुछ ज्यादा ही गैप अप खुल जाता है तो फिर हम लोग फिर बाइंग का जोन को स्विच करेंगे। आइदर हम लोग पीडीसी का जोन से हम लोग बाइंग करेंगे या फिर आइदर यहाँ पे ट्रैप होने तो पहले बायर्स को ट्रैप होगा तो फिर बाइंग करेंगे यहाँ पे, आइदर पीडीसी। लेकिन बेस्ट जोन तो आपका यही वाला बनता है, हम लोग यहीं से ही बाइंग करेंगे और दूसरा कहीं से भी नहीं, यही जोन ही परफेक्ट है। अगर हम लोग अगर चलो बैंक निफ्टी को भी एक बार देख लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है। जब इतना कर लिए हैं तो बैंक निफ्टी को क्यों छोड़े, चलो बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं क्या बोलती है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी देखा जाए तो बैंक निफ्टी ऑफ ऑलरेडी ऑल टाइम हाई में ही चल रहा है, ठीक है। तो मार्केट क्या हुआ, बैंक निफ्टी का सब बोलते हैं कि ये एक फ्लैग है, बोलते हैं ना, ये एक फ्लैग पैटर्न है। फ्लैग पैटर्न होने से क्या होता है, एज पर रूल फ्लैग पैटर्न होने से है कि मार्केट कल गैप अप खुलेगा या खुलते साथ ही मार्केट ऊपर निकलेगा, ठीक है। तो ये भी हम लोग को सिग्नल दे रहा है कि मार्केट कल का बुलिश ही रहेगा, तो प्लान कल बुलिश का ही है। अगर इसमें भी अगर हम लोग बाइंग करना चाहेंगे तो एक रूल है, मार्केट गया है जिगजैग पैटर्न बनाया तो फिर मार्केट ऊपर ही जाता है, तो ये भी अपने को ऊपर का ही सिग्नल दिखा रहा है। एज पर देखा जाए तो कल हम लोग इसके लिए भी हम लोग बुलिश ही रहेंगे। और तो कुछ मार्केट में कुछ खास है नहीं, ये किसका भी एक ये इंपॉर्टेंट जोन है, कहाँ गया ये रहा, ये एक इम्पोर्टेंट जोन है। अगर इसको टेस्ट करता है तो यहाँ से भी एक अच्छी बाइंग मिलने की चांसेस है, मैच कर गया जोन तो एक बाइंग यहाँ से भी मिलने का चांसेस है अपने को। जिसे आएगा ड्रैप करेगा मार्केट जाएगा। कितना पॉइंट है, अगर पॉइंट की बात करूं ये रहा 400 पॉइंट, बैंक निफ्टी के लिए 400 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आ जाएगा। बस कल के लिए यही एनालिसिस है। अगर गैप डाउन खुल जाता है, अगर अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो यहाँ से बाइंग करेंगे, अगर गैप अप खुल जाएगा तो यही पीडीसी जोन से बाइंग करेंगे, यही है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो फिर वेट करेंगे कि मार्केट डायरेक्शन किधर भी जा रहा है, जिधर भी जाएगा उसका रिटेस्ट पे ही बाइंग जाएंगे। बस यही कल का प्लान है। होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। इसी तरह का मैं और भी कंटेंट लाता रहूँगा डेली बेसिस में। आप लोगों को प्लीज़ देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट होता है इस मैटर में तो प्लीज़ कमेंट करें।